पिछली रात का एंथम, वो शैडो स्टेयर्स पर और वार्डन मिश्रा जी का चेहरा, सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था। अजित वर्मा वापस आ चुका है। वार्डन मिश्रा ने हॉस्टल के सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। सबका चेहरा उड़ा हुआ था, कोई बोल नहीं रहा था। सिर्फ निखिल ने हिम्मत करके पूछा, सर, हमें सच सच बताइए, ये सब क्या है? वार्डन ने एक गहरी सांस ली और बोला, छठावास के वो कमरे सिर्फ खाली नहीं थे, उनमें वो एनर्जी बसती थी जो सो गई थी, पर अब वो जाग गई है और उसे जगाने वाले सिर्फ तुम हो। उसकी वजह सिर्फ तुम हो। सबने निखिल की तरफ देखा। वार्डन मिश्रा ने बताया कि अजित वर्मा 1983 में एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसका दिमाग तेज था, लेकिन उसे कुछ दिखने लग गया था। वो बार बार कहता था कि कोई उसे देख रहा है। कोई रोशनी उसके सपनों में आती है और कहती है, तुम चुने गए हो। एक दिन अजित गायब हो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश लाइब्रेरी के अंदर से मिली, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इन्वेस्टिगेशन कभी किसी रिजल्ट पे नहीं आ पाई। बस सब चुप हो गए। उसके बाद मिश्रा जी ने कहा, कई स्टूडेंट्स ने वही रोशनी देखी, वही एंथम सुना। एक ने खुदकुशी की, दूसरा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फिर बिल्डिंग बंद कर दी गई। निखिल, समीर, रजत और अंकित ने डिसाइड किया कि अब वो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि चुप रहने का कोई फायदा नहीं था। अजित की आत्मा अगर शांत नहीं थी तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम उस छत पे जाएंगे, निखिल बोला, और उसका सामना करेंगे। समीर ने हाँ में सर हिलाया। रजत ने कहा, मैं भी चलूंगा। ये सब मेरी वजह से ही मजाक बना था और अब खत्म भी हम ही करेंगे। अंकित बोला, पर हमें कुछ लेकर जाना चाहिए, मतलब कुछ रक्षा के लिए। वार्डन ने उन्हें एक पुरानी माला दी और कहा, यह अजित के समय की है। उसे लगता था इसमें कोई शक्ति है, शायद इसकी आत्मा इसे पहचान ले। रात के 12 बजे थे। सब चुपके से बिल्डिंग के सामने गए। जब वो अंदर गए तो वहां की पुरानी दीवारें, सब कुछ उनकी रूम में झांक रहा था। रूम 308 के सामने से जब गुजरे तो उन्होंने सुना, मैं जिंदा हूं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन डरे नहीं, आगे बढ़े। छत का दरवाजा जैसे उनका इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने उसे खोला, एक तेज ठंडी हवा चली और सामने अजित वर्मा खड़ा था। अजित ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो एकदम शांत था। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे जगाया है, क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो? निखिल ने हाँ में सर हिलाया। उसने डायरी निकाली जो उसने पहले लाइब्रेरी में पढ़ी थी। अजित, हमें माफ करो, हमें नहीं पता था तुम्हारी कहानी। अजित ने कहा, मैं अकेले मर गया, बिना किसी की समझ के। कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए थी, मुक्ति। उस वक्त दिया जलाया गया। माला अजित की तरफ बढ़ाई गई। अजित ने आंखों में आंसुओं के साथ बोला, तुम लोग अलग हो, तुमने मुझे सुना। फिर उसका रूप धीरे धीरे हवा में मिलने लगा। एक रोशनी छत के आसमान में उड़ी और वो गायब हो गया। अगली सुबह हॉस्टल में एक नया एहसास था। कोई एंथम नहीं बज रहा था। रूम 308 का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई हवा नहीं थी, कोई ठंडक नहीं थी, सब शांत था। वार्डन मिश्रा ने हॉस्टल के बोर्ड पर लिखा था, अजित वर्मा मुक्ति पाया। निखिल, समीर, रजत और अंकित टेरेस पे खड़े थे धूप में। पहली बार उनके चेहरे पे सुकून था। निखिल ने कहा, कभी कभी कोई जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं होती, वो सिर्फ सुने जाने का इंतजार करती हैं। सबको लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अजित की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। हॉस्टल शांत हो गया था और नए स्टूडेंट भी बिना किसी डर के रह रहे थे। लेकिन एक बात थी जो निखिल के जहन से नहीं जा रही थी। वो था वो सपना, वर्दी पहने आदमी, एंथम और वो आवाज, तुम भी हम में से बन जाओगे। वो हर रात फिर से वही सपना देखने लगा। इस बार सपना और ज्यादा गहरा हो गया था। उस आदमी ने आंखों में अंधेरा लेकर कहा, तुमने सिर्फ एक कहानी सुनी, पर असल कहानी अभी बाकी है। तुम उस बिल्डिंग के सामने रह रहे हो जहां हम सबके अधूरे ख्वाब, हमारे सपने रह गए।